हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विनया बालपांडे। वेलकम टू माय चैनल आयुर्वी। आज हम लोग ऋतुचर्या देखेंगे। ऋतुचर्या के ऑलरेडी दो वीडियो डले हुए हैं, जिसमें पहले ऋतुचर्या क्या होता है वो एक्सप्लेन किया है, सेकंड में आदान काल एक्सप्लेन किया है। अभी हम लोग विसर्ग काल देखेंगे। विसर्ग काल क्या होता है? यद बलम विसर्जयम सौम्यत्वाद सोमो ही बलवान धीयते रवि। विसर्ग काल में वायु अत्यंत रुक्ष नहीं होती, चंद्रमा पूर्ण रूप से बलवान होता है। इस समय आसाम में मतलब क्लाउडी वेदर होता है, वर्षा होती है, पवन व शीतल होती है, भूतल तप जो होता है वो शांत हो जाता है। अभी हम लोग वर्षा ऋतु देखेंगे। वर्षा ऋतु जो है वो विसर्ग काल की ऋतु है। आदान काल शिशिर वसंत ग्रीष्म में व्यक्ति का देह बल व जठर अग्नि दोनों ही दुर्बल हो जाती है। वह अग्नि वर्षा ऋतु में वर्षा व वायु के कारण और ज्यादा दूषित हो जाती है। इस ऋतु में भूमि में भाष्प निकलती है, मतलब भापें निकलती है। जल वर्षा तथा अम्ल विपाक होने के कारण अग्नि बल अत्यंत कम हो जाता है। बल जो है वो अत्यंत कम होता है। सेवनीय आहार, कैसा आहार लेना चाहिए? मधुर रसों का प्रयोग करना चाहिए। शीत के दिनों में अम्ल व लवण रस युक्त स्निग्ध प्रधान भोजन करना चाहिए। पुराने यव, गेहूं तथा शाली चावल का प्रयोग करना चाहिए। जांगम पशु पक्षियों के मांस का सेवन करना चाहिए तथा संस्कार रहित युषों का प्रयोग करना चाहिए। अल्प मात्रा में मद सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट जो है सेवनीय विहार कौन सा होना चाहिए? सुगंधित मालाओं को धारण करना चाहिए। उद्वर्तन मतलब उपटन का प्रयोग करना चाहिए। क्लेद रहित सुख स्थान पर रहना चाहिए, ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जो सूखा हो। वर्जनीय आहार विहार कौन सा है? नदियों का जल का परित्याग करें, ऐसे नदियों के किनारे नहीं रहना चाहिए, जल के आजू बाजू नहीं रहना चाहिए, ऐसी जगहों पर रहने का परित्याग करे। देवा स्वप्न ना करे, मतलब अर्थात दिन में ना सोए। व्यायाम का निषेध बताया गया है, व्यायाम ना करने का आदेश दिया गया है। थैंक यू। हमारी नेक्स्ट ऋतु है वो है शरद ऋतु। वर्षा ऋतु की शीत में अभ्यस्त शरीर पर सहसा जब सूर्य की किरणें पड़ती है, तब वर्षा ऋतु में संचित पित्त शरद ऋतु में प्राय प्रकुपित हो जाता है। मतलब वर्षा ऋतु में जो संचित पित्त है वो शरद ऋतु में प्रकुपित हो जाता है। इसमें विरेचन करना चाहिए, रक्तमोचन करना चाहिए, कुष्ठ चिकित्सा करनी चाहिए। सेवनीय आहार कौन सा है? मधुर आहार का सेवन करना चाहिए। लघु एवं शीतल आहार, हल्का आहार करना चाहिए। शीतल चीजों को ग्रहण करना चाहिए। तिक्त रस युक्त आहार को सेवन करना चाहिए। लाव, एड़, शरश के मांस का सेवन करना चाहिए। शाली चावल, यव व गेहूं का सेवन करना चाहिए। सेवनीय विहार कौन से हैं? माला को धारण करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रदोष काल में चंद्र ऋष का सेवन हितकर बताया, मतलब चंद्रमा की तरह देखना, ये सब हितकर बताया है। वर्जनीय आहार विहार, ऐसा आहार विहार जिसे नहीं करना चाहिए वो है वसा, तेल, इन सब का अनुपान नहीं करना है। प्राणियों का मांस नहीं खाना है। क्षार व दही नहीं खाना है। दिवा स्वप्न नहीं करना है। वह पूर्ण वायु का सेवन नहीं करना है। ज्यादा अधिक नहीं घूमना है। ये सब शरद ऋतु में निषेध बताया है। इसी ऋतु में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हंसोदक। हेलो एवरीवन, आज हम लोग हेमंत ऋतु पढ़ेंगे। यह विसर्ग काल की ऋतु है। यह मार्गशीर्ष पौष मंथ होता है। रस जो है वो मधुर रस प्रधान है। संशोधन कर्म इसमें बस्ती होता है। बलिनो शीत संरुद्धो हेमंत प्रबुलो अनिलः भवन्त अल्पधनो धातुना स पंचेद वायु नेरित अतो हिमन असीमन सेवन स्वादु अम्ल लवनस्तथा। शीत काल में शीत वायु के स्पर्श के कारण आभ्यंतर उष्मा शरीर के अंदर ही रुक जाती है। मतलब शरीर के अंदर की जो उष्मा है वो अंदर ही रुक जाती है, जिस कारण बलवान पुरुष की जठराग्नि और तीव्र हो जाती है, मतलब अर्थात अधिक भूख लगती है। इसी समय यदि अग्नि को आहार पर्याप्त मात्रा में न मिले तो अल्प ईंधन के कारण धातुओं को पचाने लगती है। अर्थात इस ऋतु में जठराग्नि तीव्र हो जाती है, मतलब जल्दी भूख लगेगी, और अगर जल्दी भूख लग रही है और खाना नहीं खाया तो शरीर की धातुओं को पचाने लग जाती है। इसी ऋतु में स्वादु अर्थात मधुर रस, लवण, अम्ल रसों का सेवन करना चाहिए। कौन से रस करना चाहिए? मधुर, अम्ल और लवण। मधुर रस का ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। सेवनीय आहार कौन से होते हैं? अग्नि की प्रबलता रहती है, अग्नि जो है वो बहुत प्रबल रहती है, इसलिए स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अम्ल व लवण रस का सेवन करना चाहिए। भुने हुए मांस का सेवन करना चाहिए। मदिरा, मधु का पान करना चाहिए, मतलब इसमें आप अल्कोहल का कंजप्शन कर सकते हो। दूध के बने पदार्थों का सेवन कर सकते हो। ईख से बने पदार्थों का सेवन, वसा, तेल, नए चावल का भाव, नए चावल भी आप खा सकते हो।
उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। ये जो है इसके सेवन से आयु जो है वो कम नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो है सेवनीय विहार। अभी हम हेमंत ऋतु में कौन से सेवनीय विहार बताए हैं वो पढ़ेंगे। सेवनीय विहार कौन से होते हैं, मतलब लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, तेल का अभ्यंग करना है, धूप का सेवन करना चाहिए क्योंकि इस समय ठंड होती है तो धूप का सेवन करना चाहिए, उष्ण गर्भगृह में निवास करना चाहिए, ऐसे घर में निवास करना चाहिए जो थोड़ा उष्ण हो, वृक्ष से बने वस्त्रों का रुई से बने वस्त्रों का सेवन करना चाहिए, ऊनी कंबलों का इस्तेमाल करना चाहिए, शरीर पर भारी व गर्म वस्त्रों को धारण करना चाहिए, शरीर पर केसर कस्तूरी का लेप करना चाहिए, स्वेदन करें, सदा पाद मतलब पैरों में चप्पल वगैरह पहन के रहे। नेक्स्ट जो है वर्जनीय आहार विहार, उसमें है वातवर्धक व लघु अन्नपान। इसमें भूख अत्यधिक लगती है तो हमें गुरु अन्नपान करना चाहिए, लघु अन्नपान नहीं करना चाहिए। तीव्र वायु सेवन, वायु का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। प्रमित आहार मतलब थोड़ी मात्रा युक्त आहार, मतलब थोड़ा थोड़ा आहार नहीं लेना चाहिए, भरपेट आहार लेना चाहिए। सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए इस ऋतु में।